राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये चले गए हैं ऑफिस। मुक्कू को मैंने अभी उठाया जस्ट और मैडम बैठी है सुबह सुबह ही कह रही है मुझे वो पीना है, क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड ड्रिंक। वो दी है उसको थोड़ा सा माज़ा डाल के मैंने। इसको उठाते उठाते ना कई बार इतना मन करता है, इस टाइम नींद इतनी अच्छी आ रही होती है ना, मन करता है कि मैं भी सो जाऊँ, लेकिन पता होता है कि काम करना है, फिर उठ जाओ शिवी। इसीलिए फिर अभी हम करेंगे बाकी घर का काम। आज मेरा तो फास्ट है। हमारे यहाँ पे मतलब हमारे उस साइड, हमारे वाली साइड डोगरे लोग जो है ना वो रखते हैं बाश दुआ का व्रत। आप में पता नहीं होता होगा कि नहीं होता, लेकिन हमारे वहाँ पे रखा जाता है। तो आज वही है, तो इसीलिए फिर इनके लिए अलग से भोजन बनाना पड़ेगा और अपने लिए अलग से। तो बस अभी करेंगे घर का काम जल्दी से और उसके बाद फिर लगेंगे किचन की तरफ। तो कसम से बिल्कुल मन ही नहीं करता वीडियोस बनाने का, क्योंकि यहाँ कुछ होता ही नहीं है दिखाने के लिए। आ जाके यही बस घर के काम। इतनी धूप है, बाहर भी कहाँ ही घूमने जाएं, और इनको छुट्टी वगैरह भी नहीं होती है। संडे को भी कई बार मैंने आपको जैसे बताया कि संडे को भी ये ऑफिस जाते हैं। तो फिर ऐसे ही जितना जो मैं दिखा पाती हूँ वो दिखाती हूँ, लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं ना, तो मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना। लेकिन फिर वही सोचती हूँ कि यार अगर मैंने छोड़ दिया तो क्या पता वही दिन मेरे लिए सबसे बुरा दिन हो। क्योंकि ये चीज़ ये होती है, जो हम लोग किसी भी चीज़ किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो हम लोग उससे आगे आगे ही बढ़ेंगे, अगर हम लोग वहाँ रेगुलर काम करते रहेंगे। तो अगर हम छोड़ देंगे तो फिर तो वो काम खत्म हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग धीरे 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 करके चलते रहेंगे तो कभी ना कभी किसी ना किसी दिन तो पहुँच जाएंगे। बस इसी उम्मीद से मैं जो है अपनी कंटिन्यू कर रही हूँ वीडियोज़। मैं तो बोलती हूँ सबको कि यार आप मुझे थोड़ा कमेंट करके बताया करो कि आप लोगों को क्या देखना है मेरी वीडियोस में, क्या चाहते हो आप लोग कि मैं क्या इंप्रूव करूँ अपनी वीडियोस में। पता क्या, अगर कोई दूसरा बंदा बताए ना तो थोड़ा पता भी चल जाता है। ऐसे तो खुद को तो यही लगता है कि हाँ यार मैं वीडियोस अच्छी बना रही हूँ, सब सही है, तो फिर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। लेकिन अगर कोई दूसरा बताए ना कि अच्छा आपके वीडियोज़ में ये गलतियाँ हैं, ऐसे ऐसे है, तो फिर थोड़ा पता चल जाता है और बंदा इंप्रूव करने की कोशिश करता है या कुछ और अलग करने की कोशिश करता है। पर लेकिन ना ही व्यूज़ आते हैं, ना ही कोई कमेंट करके बताता है, तो फिर बहुत बुरा फील होता है। लेकिन बस उसी होप में कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोगों को हम पसंद आएंगे ही। तो बस इसी उम्मीद के साथ चल रहे हैं। मैंने सोचा कि काम शुरू करने से पहले मैं उनको खाना खिला लेती हूँ। मैंने उसके लिए बनाई थी परोंठी, क्योंकि परोंठी ना वो बहुत खुश होकर खा लेती है। तो फिर काम के चक्कर में इसने रह जाना था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको खाना खिला लेती हूँ, फिर उसके बाद एक बार में ही मैं अपने घर के कामों में लगूंगी। तो उसके बाद मैंने जल्दी से इसको खाना खिलाया और उसके बाद मैं लग पड़ी थी काम में। मैंने यहाँ जो ये कपड़े पड़े थे उसको मैंने रखा अंदर रूम में, क्योंकि मैं इनको बाद में फ़ोल्ड करने वाली थी। पहले मैंने सोचा कि मैं अपना सफाई वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने चादर को अच्छे से झाड़ लिया था और उसके बाद उसको वापस से बिछा दिया था। और फिर मेरा ये फ्रिज भी गंदा हो रखा था काफ़ी, तो मैंने इसको भी जो है साफ़ कर लिया था। पहले मैंने स्विच वगैरह उतार दिए थे, उसके बाद फिर मैंने पहले तो इसको गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया। उसके बाद फिर जो है वो सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ कर जो है सारा सामान वापस से इसके ऊपर रख दिया था। ये जो सिर्फ फ्रिज के ऊपर वही सामान होता है जो हमें ज़रूरी चाहिए होता है, जैसे कि फ्रूट हो गया या फिर शाम के लिए जो रस वगैरह या बिस्किट वगैरह कुछ भी रखे होते हैं, वो मैंने इस टोकरियों में रखे होते हैं। और थोड़ा बहुत इनका सामान होता है जो ये कहते हैं कि यहाँ से नहीं उठाना, मुझे ये सामान यहीं का यहीं चाहिए। तो मैंने फ्रिज को साफ़ करके वापस से सारा सामान रख दिया। लेकिन जब मैं वापस से फ्रिज को ऑन कर रही थी तो मैंने देखा कि फ्रिज जो है वो शायद रात का ही बंद हो रखा है, क्योंकि जो बर्फ़ थी ना वो पूरी तरह से पिघल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि कोई ना, ये आएंगे अभी तो फिर मैं इनको बताती हूँ कि पता नहीं शायद फ्रिज बंद हो गया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लग पड़ी थी अपना स्ट्रेटनर को फोल्ड करके वापस से रखने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ उसके बाद मुझे वहीं का वहीं पड़ा रहता है, तो फिर इनसे डांट पड़ती है कि कम से कम इसको संभाल के रखा कर। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको भी जो है उठा के रख देती हूँ, कल मैंने बाल स्ट्रेट किए थे। उसके बाद फिर ये जो स्टैंड है ना, इसको भी हम लोगों ने लिया था काफ़ी पहले, लेकिन यूज़ बहुत कम हो रहा था ये। तो मैं सोच रही थी कि मैं इनको बोल लूँगी कि ये वापस से इसको मतलब पैक करके रख दो, क्योंकि ऐसे कभी उधर रखने से टूट जाएगा, क्योंकि लिया भी इतना महंगा हुआ है। तो देखो मैं अंदर काम कर रही थी तो मुक्कू यहाँ पे क्या कर रही है। क्या कर रहे हो? कपड़े फोल्ड कर रहे हो? ओके, बाय बाय दोस्तों।
झाड़ू पोछा करने के बाद मैट वगैरह जो मैंने उठाए थे सफाई करते टाइम, उनको भी मैंने झाड़ के वापस से बिछा दिया था। ये इनसे भी मेरे को ना काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि इन गंदगी नहीं पड़ती है। किचन में भी मैं इसको बिछाती हूँ, कहते हैं ना कि किचन में नंगे पाँव ही काम करना चाहिए, तो इसलिए जब से मैंने इसको यहाँ पे बिछाया हुआ ना, तो गंदगी भी काफ़ी कम हुई है और काम भी मेरा ईजिली हो जाता है। और फिर यहाँ जो जो मैंने मैट यहाँ से उठाए थे मैंने वहाँ उनको रख दिया। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, फ़्रेश होके आ गई मैं बाहर। सर भी मैंने धो लिया था क्योंकि फास्ट था, तो सर भी धोना ज़रूरी था। उसके बाद फिर मैं चली गई पूजा करने के लिए। बाकी जो पूजा करनी थी वो तो मुझे भी बाद में ही करनी थी, लेकिन थोड़ा बहुत बस ऐसे ही माथा वगैरह टेका और उसके बाद मैं आ गई किचन में काम करने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था लंच का भी। तो मैंने फटाफट से जो है वो अपना लंच रेडी कर लिया था। यहाँ पे एक तरफ मैंने अपना तड़के के लिए कढ़ाई भी चढ़ा दी थी और साथ में चावल के लिए पानी भी चढ़ा दिया था। आज मैं बनाने वाली थी आलू और चावल। रोज़ रोज़ दाल चावल भी क्या ही खाने हैं, तो थोड़ा बहुत अलग होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से अपने आलू को भी तड़का दिया और साथ में अपने चावल भी रेडी कर लिए थे। आलू चावल के साथ खाने थे तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि वो तरी तरी वाले हो जाएं। उसके बाद थोड़ा सा मैंने उसमें कस्तूरी मेथी और जो है बटर डाल दिया था ताकि उसका टेस्ट और ज़्यादा आ जाए। आजकल मैं सभी सब्जियों में जो है ना वो बटर डालना स्टार्ट कर दी, जिससे ना टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आना शुरू हो गया हुआ है। सब्ज़ी जो है मेरी रेडी हो गई थी और चावल मेरे बन रहे थे। किचन को भी मैंने जो ऊपर ऊपर से साफ़ कर लिया था, क्योंकि बाद में तो डीप क्लीन करना ही होता है, क्योंकि अभी तो किचन में काम हो रहा है मेरा, तो ऐसे मैं साथ साथ में जो थोड़ा बहुत साफ़ करती ही रहती हूँ। और जब तक मेरा यहाँ चावल बन रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं मुक्कू को भी रेडी कर देती हूँ। आजकल ये मैडम खुद से नहा लेती है, लेकिन नहाया क्या कि नहा लिया लेकिन मुंह धोया ही नहीं अपना। फिर मैंने जल्दी से इसको वापस से मुंह वगैरह धो के इसको नहलाया और यहाँ मैं इसको रेडी कर रही थी। अभी ना मैं इसके लिए ना जो सर पे तेल लगाती हूँ ना वो ऑलिव ऑयल लगाती हूँ मैं इसको। मेरी भाभी हैं एक, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऑलिव ऑयल वगैरह यूज़ करने से ना बाल अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि पहले मुक्कू के बाल ना बहुत ज़्यादा ऐसे पतले थे और ब्राउन ब्राउन कलर के थे। इस जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ ना तब से इसके बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं, घने घने आना शुरू हो गए हैं और थोड़े काले काले भी हो गए हैं। फटाफट से मैंने इसको रेडी किया। उसके बाद मैं चली गई किचन में, जल्दी से अपने बर्तन धोए, सिंक साफ़ करी और अपना काम मैंने जो है किचन वाला ख़त्म कर लिया था। और इतनी देर तक जो है फौजी साहब भी आ गए थे। फिर मैंने जल्दी से उनके लिए खाना डाला। वो जल्दी इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑफ़िस में फिर ना टाइम लग जाता है, तो वो बोलते हैं कि मैं मतलब 12 साढ़े 12 बजे आके खाना खाया जाया करूँगा, ताकि बाद में अगर मैं लेट भी आ जाऊँ तो तुम लोग आराम से अपना खाना खा सको। तो फिर ये मैंने इनको डाल दिया था खाना और मुक्कू भी लग पड़ी थी इनके साथ खाना खाने के लिए। तो फिर इन दोनों ने खाना खाया और फौजी साहब जो है वो चले गए थे ऑफिस वापस। इनके जाने के बाद जो मैंने कपड़े सुबह के भिगो के रखे थे वो मैंने धो लिए फटाफट से, और उसके बाद साथ में पानी भरकर और मैंने अपना जो बाथरूम था वो भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर मुक्कू ने भी मेरी हेल्प की और मैंने जो अपने कपड़े थे वो भी फ़ोल्ड कर लिए फटाफट से। उसके जो कपड़े थे उसकी टोकरी में रख दिए और जो मेरे और इनके कपड़े थे वो फटाफट से अलमारी में मैं साथ के साथ जो है वो रखती गई। उसके बाद फिर इसके नेल काटने थे। हफ्ते में मतलब 3 दिन तो मतलब मैं इसके नेल काट देती थी, क्योंकि इसके नेल की ग्रोथ इतनी है ना, इतनी जल्दी बढ़ जाते हैं। तो फटाफट से मैंने इसके नेल काटे। उतने फिर मेरी जो है जेठानी जी का फ़ोन आ गया, तो मैंने फिर वीडियो कॉल के थ्रू ही जो है पूजा में शामिल हो लिया। यही होता है टेक्नोलॉजी का, देख लो फ़ायदा। मतलब हम अपने घर से, परिवार से, अपने रीति रिवाजों त्योहारों से दूर होने के बावजूद भी इसके थ्रू हम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो भाभी ने मुझे वीडियो कॉल के थ्रू जो है पूजा में भी शामिल कर लिया था। मैंने बहुत अच्छे से पूरी श्रद्धा भाव से पूजा वगैरह करी। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी आलू चिप्स बना लिए थे, क्योंकि मैंने फास्ट रखा हुआ था तो खाना नहीं था। उसके बाद फिर मैंने अपने प्रभु जी को भी भोग लगाया। श्रद्धापूर्वक उनको भोग लगाने के बाद फिर इन सबको भी देने के बाद, क्योंकि ये आ गए थे, इन दोनों को भी मैंने प्रसाद दिया और ख़ुद भी भेजुआ मैंने प्रसाद वो ग्रहण कर लिया था। पूजा वगैरह करवा दी थी भाभी ने मेरी वीडियो कॉल के थ्रू। उसके बाद मैंने भगवान को भोग लगा के खुद भी मैंने खा लिया आलू वगैरह। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, ना ही कुछ पिया था। खाना तो था नहीं, मतलब पी सकते थे अगर जैसे अगर थोड़ा बहुत प्यास, पानी तो नहीं पीना था, जैसे चाय वगैरह पी सकते थे। लेकिन मेरे को आज नहीं तो पहले ऐसे होता था कि मैं फ्रूट भी खा लेती थी और चाय वगैरह भी पी लेती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी ना प्यास लगी ना ही कुछ हुआ। शायद हो सकता है कि काम में इतनी बिजी रही कि पता ही नहीं चला, नहीं तो घर जब मैं रखती थी फास्ट तो खाती रहती थी कि काम नहीं होता था वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे तो बहुत अच्छे से
सुबह से लेके अब तक मेरे को कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल ठीक थी, ऐसे पूरा एनर्जी थी शरीर में। अब जैसे ही मैंने खाना खाया ना तो मेरी हालत टाइट हो गई है, सर में कुछ होना शुरू हो गया है मेरे को। तो अभी बस मैं रेस्ट करूँगी, किचन का मेरा काम रह गया वो करेंगे हम लोग बाद में। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।